केंजी ने समझाया कि जब शरीर बहुत ज्यादा डिहाइड्रेट हो जाता है तो अचानक बहुत सारा पानी पीना खतरनाक हो सकता है। इससे फायदा होने की बजाय शरीर को नुकसान पहुंच सकता है। फिर उसने सही तरीका दिखाया। पहले उसने एक कपड़ा हल्का गीला किया और उसके होठों पर लगाया। फिर धीरे धीरे पानी की बूंदें उसके मुंह में डाली। जब शरीर थोड़ा सामान्य होने लगा तब दोनों ने आराम से पानी पिया। पानी पीकर निक को जैसे नई जान मिल गई। वो उस राहत को महसूस ही कर रहा था कि तभी केंजी की नजर रेत में पड़ी एक अजीब चीज पर गई। उसने झुककर उठाया। वो एक कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतल थी। इसका मतलब साफ था, यहाँ से कभी न कभी लोग गुजरते रहे हैं। दोनों ने तुरंत आसपास तलाश शुरू की। कुछ ही दूर उन्हें गाड़ी के टायरों के निशान मिल गए। उम्मीद फिर जाग उठी। वे बिना वक्त गंवाए उन निशानों के पीछे चल पड़े। लेकिन किस्मत अभी भी उनका इम्तिहान ले रही थी। थोड़ी दूर जाकर रास्ता पूरी तरह रेत में दब गया। निशान गायब हो चुके थे। उम्मीद फिर टूट गई और वे दोबारा बिना दिशा के आगे बढ़ने लगे। जब निक अगली बार जागा तो केंजी वहाँ नहीं था। उसके पास सिर्फ एक पानी की बोतल रखी थी। अब उसे अकेले ही आगे बढ़ना था। कुछ देर बाद पानी भी खत्म हो गया। हालत इतनी खराब थी कि उसने बोतल के ढक्कन पर बची नमी तक निकल ली। फिर उसने देखा कि खाली बोतल हवा से लुढ़क रही है। उसे लगा जैसे किस्मत उसे रास्ता दिखा रही हो। वह उसी दिशा में चल पड़ा। लेकिन शरीर की एक सीमा होती है। कुछ दूर जाते ही वह फिर रेत पर गिर पड़ा। उसके हाथ से छूटी बोतल लुढ़कते लुढ़कते रेत से निकलकर सड़क तक जा पहुंची। रात गहराने पर वह किसी तरह सड़क तक पहुंच गया। काफी देर बाद एक ट्रक आता दिखा। उसने पूरी ताकत से मदद मांगी, लेकिन ट्रक तेज हॉर्न बजाते हुए उसके पास से निकल गया। अगले दिन भी कई गाड़ियां गुजरी पर कोई नहीं रुका। आखिरकार एक दयालु अमीर शख्स ने उसकी हालत देखी और तुरंत गाड़ी रोक दी। उसने निक को सहारा देकर कार में बैठाया। लंबे समय बाद निक ने आराम से पानी पिया। वह उसे शहर ले गया। निक ने दिल से उसका शुक्रिया अदा किया, लेकिन थकान इतनी ज्यादा थी कि गाड़ी से उतरने के कुछ ही देर बाद वह फिर बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को अपने ही लोगों के बीच पाया। वे उसे अपने रहने की जगह पर ले आए थे। सबने मिलकर उसे साफ किया। उसके बिखरे बाल और लंबी दाढ़ी काटी। उसके पास कोई पहचान पत्र नहीं था, इसलिए वे सिर्फ दवाइयों और देखभाल से ही उसका इलाज कर सके। खुशकिस्मती से उसे सिर्फ हल्की चोटें आई थीं। थोड़ा ठीक होने पर अपने साथियों की मदद से उसने अपने परिवार से संपर्क किया। उसकी पत्नी तो मान चुकी थी कि वह अब इस दुनिया में नहीं रहा। इसके बाद उसे पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां उसकी औपचारिक पहचान दर्ज की गई। वहीं दीवार पर लगे वांटेड अपराधियों के पोस्टरों में उसकी नजर केंजी की तस्वीर पर पड़ी। तभी उसे समझ आया केंजी अचानक बिना कुछ कहे क्यों चला गया।